अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर ग्राफिक्स। आज हमारी एडोब फोटोशॉप में क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास में हम ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप ओपन हो गया है। अब एक आप देख सकते हैं हमारे पास एक पिक्चर है। पिछली क्लास में मैंने आपको लेयर मास्क के बारे में बताया और उससे पिछली क्लास में मैंने आपको इरेज़र टूल के बारे में बताया है। यहाँ पर हमारा इरेज़र टूल है ये, और इरेज़र के साथ हमारा ग्रेडियंट टूल है। लेकिन आज मैं आपको ग्रेडियंट टूल की क्लास नहीं दूंगा। ग्रेडियंट टूल की क्लास मैं आगे डिटेल से बनाऊंगा। आज हमारी जो क्लास है वो मैं ब्लर टूल, यहाँ पर है हमारे पास ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल के बारे में बताऊंगा और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसको अगर मैं ब्लर करना चाहूँ, सिंपली मैं यहाँ से ब्लर टूल लूँ और इसका थोड़ा सा ब्रश बड़ा कर लूँ और यहाँ पर इसको ब्लर करूँ तो ये हमारे पास ब्लर हो जाएगी और हो भी रही है। लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है कि ये जो टूल्स होते हैं, ये ब्लर टूल वगैरह, ये तीनों टूल्स हैं और इनके साथ ये भी तीनों टूल हैं, डॉय टूल है, बर्न टूल है, स्पंज टूल है। ये जो टूल्स होते हैं ये बहुत हल्के लेवल पे काम करते हैं। तो ये जो पिक्चर है हमारे पास बहुत बड़ी है, तो इसलिए ये बहुत हल्का सा इसको ब्लर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको एक वाज़ह डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो पिक्चर है इसका साइज़ छोटा कर लेना है। वो कैसे करना है, यहाँ पर इमेज है, इमेज वाला मेन्यू है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास इमेज साइज़ है, इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पर ये जो विड्थ है इसको यहाँ से % पे रख लें और अब 100% पे ये हमारे पास इसका साइज़ आप देखें इतना आ रहा है। अगर इसको मैं 20% पे रख लूँ तो ओके कर दूँ, अब आप देखें कि हमारे पास ये इमेज छोटी हो गई है और इसको मैं कंट्रोल 0 से फुल व्यू ले आता हूँ और ये जो ब्लर टूल का ब्रश है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी। और अब अगर मैं सिंपली इस पे ब्लर टूल लगाऊं और जूम करूं तो आप देखें यहाँ पर हमारा ये कितना ब्लर हो चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाऊं तो आप देखें हमारे पास ये ब्लर हो रही है। कंट्रोल Alt Z से मैं बैक जाता हूँ और ब्लर टूल का सही यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब हमने ब्लर टूल को यूज़ करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ये ब्लर हो जाए, ये सेफ रहे। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो सेलेक्ट वाली मेन्यू है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पिक्चर में ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखें हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हमने अगर ब्लर करें तो इसके एजेस तक आएगा ब्लर टूल, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसकी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको एजेस या को इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसके एजेस हैं, उनको ब्लर नहीं करना। तो एक्सपेंड कैसे करना है, फिर से हमने सेलेक्ट वाली मेन्यू में आना है और यहाँ पर हमारे पास मॉडिफाई है, इस पे आकर हमने हमारे पास ये एक्सपेंड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आई थिंक 15 पिक्सल पे एक्सपेंड ओके है, इसको ओके कर दें। अब आप देखें कि सिलेक्शन एक्सपेंड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सिलेक्शन टूल लेंगे, कोई सा भी सिलेक्शन टूल, और इस सिलेक्शन को राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स कर लेंगे तो हमारी जो बैकग्राउंड है हमारे पास वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमारी सिलेक्शन क्या हुई, उल्टी होगी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ब्लर टूल लेंगे और यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे। ठीक है।
न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देखें हमारे पास ब्लर टूल की प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक हटा दूँ और मैं ब्लर करूँ तो हमारे पास ये ब्लर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने लेयर नई ली हुई है जिस पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा दूँ और अब ये क्या करेगा कि नीचे वाली ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसका डाटा उठाकर उसको ब्लर कर लेगा। ठीक है, कैसे ब्लर करेगा? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ और यहाँ से ब्लर टूल लेके, ये इसकी स्ट्रेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 50 पे होती है, मैंने 100 पे रख ली है और इसको मैं अब ब्लर करूँ यहाँ से और इस तरह, और इधर से ये चीज़ यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि ब्लर हमारे पास हो रहा है, इसका बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। इसको भी ब्लर कर लेते हैं यहाँ से इस तरह। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर ब्लर लगाएं तो ये ब्लर नहीं होगी क्योंकि हमारी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन हमारी ये सिलेक्शन के बाहर है। ठीक है, अब आप इनके हैंड्स देखें कि ब्लर नहीं हो रहे क्योंकि ये हमारे सिलेक्शन से बाहर है। और यहाँ पर आप लेयर 1 पे देखें तो हमारे पास एक कॉपी जनरेट हो गई है, यानी कि ब्लर टूल ने ब्लर हो गई हमारे पास वो नीचे वाली लेयर। और लेयर न्यू लेयर लेने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि अगर ये हम हाइड कर दें लेयर या इसको डिलीट भी कर दें तो आप देखें कि नीचे वाली लेयर हमारे पास सेफ पड़ी है। ठीक है, अगर अब मैं इस लेयर को आके अनहाइड करूं और आप देखें हमारे पास ये ब्लर हुआ है और इसको हाइड करूं तो पहले इस तरह थी हमारे पास पिक्चर, फिर हमने इसको ब्लर टूल लगाया है तो अब ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड इतना ब्लर हो चुका है। ठीक है जी। ठीक है जी, ब्लर टूल हमारे पास आपको आई होप समझ आ गया है। अब हमारे पास मैं इसको कंट्रोल डी करके सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल डी। तो अब ये लेयर है हमारे पास लेयर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं इसको इस लेयर को ब्लर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस करूँगा तो इस लेयर का नाम ब्लर हो गया। अब इसके नीचे क्या है जी? शार्पन टूल है। अब इसके नीचे शार्पन टूल है। ये शार्पन टूल क्या करता है? किसी भी चीज़ को शार्प करता है। तो ये मैंने शार्पन टूल ले लिया और यहाँ से न्यू लेयर ले लेते हैं और इस लेयर का नाम मैं शार्पन रख देता हूँ। ठीक है जी, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद अब देखें कि शार्पन टूल से मैं क्या काम करना है। वो शार्पन टूल का नाम क्या है? शार्पन टूल शार्प करता है। जैसे ही शार्पन टूल लेंगे यहाँ पर इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और ये मोड है, मोड नॉर्मली रहने दे, चाहे वो किसी भी टूल का हो, ब्लर हो या शार्पन हो, ताकि आपको एक दफ़ा डिफरेंस नज़र आए। अब क्या करना है कि इसकी ओपेसिटी स्ट्रेंथ जो है 100 पर रख लें अगर, और यहाँ से मैं इसके हेयर्स को शार्प करना चाह रहा हूँ तो इस तरह मैं लगाऊँ तो आप थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर लेंगे। इसको बड़ा ध्यान से यूज़ करें कि अब देखें ये ख़राब हो गए हैं थोड़े से, तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर लेते हैं। यहाँ पर अब लगाएं तो इसके हेयर्स जो हैं ये शार्प हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह। अगर मैं ज़्यादा यूज़ करता जाऊँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ, ज़्यादा यूज़ करता जाऊँ तो आप देखें कि हमारे पास एक मतलब ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसको बड़ा हल्का सा यूज़ करना है इस शार्पन टूल को। ये टूल थोड़े से स्मूथिंग काम के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके हेयर्स मैं यहाँ से थोड़े थोड़े शार्प कर रहा हूँ। थोड़ा इस टूल को छोटा करके यहाँ से भी लगा देते हैं और इसके लिप्स जो हैं वो भी थोड़े से शार्प कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह।
ठीक है जी। और यहाँ से आईलैशेस जो हैं वो भी शार्प हो जाएंगे यहाँ से इस तरह, ठीक है। और अब थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ पर, और अब ये देखें हमारे पास शार्पन टू लेयर वाली जो शार्पन वाली लेयर है, इस पे जो काम हुआ है वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। और इस लेयर को अगर मैं हाइड करूं तो आप देखें पहले ये इस तरह थी पिक्चर, इसके हेयर्स इस तरह थे, और अब जब हमने शार्पन टूल यूज़ करके इसके हेयर्स को शार्प किया तो हमारे पास कितने ये शार्प हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको शार्पन टूल की भी समझ आ गई होगी। अब इसके नीचे क्या है, स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को खींच कर बढ़ाता है, उसको ड्रैग करता है। अब यहाँ से एक और लेयर लें और यहाँ पर हम स्मज टूल नाम दे दें, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, ये किस तरह काम करता है, थोड़ा सा मैं इसको ये बस आपको समझाऊं। अगर मैं इसकी नोज़ पकड़ के इस तरह ड्रैग करूं तो आपको समझ आ गया कि ये क्या करता है, किसी चीज़ को पकड़ कर ब्लर नहीं कर रहा होता, ये समझ कर रहा होता है, उसको ड्रैग कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इनके जो आईब्रोज़ हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ से स्माइल टूल लिया और थोड़ा सा इसका ब्रश छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ हम 50 पे रख लेते हैं ताकि ये बहुत हल्का सा काम करे इसको, और इस चीज़ को हम यहाँ पर ले आते हैं और थोड़ा इसको और छोटा करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर इस तरह। और अब यहाँ से आई थिंक आपको स्माइल टूल की भी समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा पीछे करते हैं और इसको भी, ठीक है जी। अब अगर स्माइल टूल वाली लेयर को मैं हाइड करूं तो देखें पहले आईब्रोज इस तरह थे और जब हमने स्माइल टूल का यूज़ किया और अब इसके आईब्रोज इस तरह हो गए, ठीक है जी। और अब इन तीनों लेयर को कंट्रोल के साथ पकड़ कर मैं कंट्रोल जी प्रेस करूं तो ये हमारे पास ग्रुप हो जाएगा। अगर इस ग्रुप को यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूं तो ग्रुप के अंदर ये तीनों लेयर्स हैं। और अब इस ग्रुप को अगर हाइड करूं तो तीनों लेयर्स हाइड हो जाएंगी। अब आप देखें कि पहले हमारे पास ये इमेज इस तरह थी, फिर हमने इन टूल्स का यूज़ किया, इसको ब्लर किया, शार्प किया और स्मज किया। तो अब देखें हमारे पास ये इस तरह हो गया। थोड़ा सा और जूम करूं यहाँ पर, पहले हमारे पास इस तरह थी पिक्चर और अब हमारे पास ये इस तरह हो गया। आई होप आपको इन तीनों टूल्स की समझ आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।